प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है अर्थव्यवस्था को संतुलित करना, कृषि विकास तथा भारत में विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? उत्तर है कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना की निर्धारित वृद्धि दर क्या थी? उत्तर है 2.1%। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की निर्धारित वृद्धि दर तो 2.1% थी, परंतु इस योजना ने वास्तव में कितनी वृद्धि दर हासिल की थी? उत्तर है 3.6% की वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय में तथा प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई थी? उत्तर है राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? उत्तर है 1956 से 1961। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? उत्तर है पीसी महालनबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा 5 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय को 25% तक बढ़ाना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया था? उत्तर है भारी उद्योगों की स्थापना तथा खनिजों के उत्खनन पर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का कितना प्रतिशत भाग भारी उद्योगों की स्थापना तथा खनिजों के उत्खनन पर खर्च किया गया था? उत्तर है 24% भाग। अगला क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? उत्तर है 1961 से 1966। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा एक्टिव स्टेट में पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की निर्धारित वृद्धि दर तो 5.6% रखी गई थी, जबकि वास्तव में इस पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर कितनी रही थी? उत्तर है केवल 2.72%। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? उत्तर है कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन है, किन 3 कारणों से तृतीय पंचवर्षीय योजना बुरी तरह असफल हो गई थी? उत्तर है भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध तथा भयंकर सूखा। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश कब से कब तक था? इसका उत्तर है 1966-67 से 1968-69 तक। योजना अवकाश क्या था? योजना अवकाश वह समय था जब पंचवर्षीय योजनाएं न चलाकर केवल वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था? उत्तर है भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी और वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? उत्तर है 1969 से 1974 तक। किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता तथा समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया था? उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.7% निर्धारित की गई थी, जबकि इस योजना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर ही हासिल की थी? इसका उत्तर है 3.3% की वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर है मौसम की प्रतिकूलता से कम खाद्यान्न उत्पादन और बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में भारी मात्रा में आगमन। पांचवी पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? उत्तर है 1974 से 1979 तक, परंतु जनता पार्टी सरकार ने इस योजना को 1978 में केवल 4 साल में ही खत्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर बनना।
पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में पहली बार गरीबी उन्मूलन व बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? उत्तर है पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका वृद्धि लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 4.4% कर दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक वृद्धि लक्ष्य क्या प्राप्त किया गया था? उत्तर है 4.83%। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? उत्तर है कृषि तथा द्वितीय व तृतीय क्षेत्र को प्राथमिकता। यह भी याद रखें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय पूर्व समाप्त कर जनता पार्टी सरकार ने रोलिंग प्लान अप्रैल 1978 में लागू किया था, परंतु इंदिरा सरकार ने इसे किस तारीख से समाप्त कर दिया था? उत्तर है 30 मार्च 1980 को। छठी पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? उत्तर है 1980 से 1985 तक। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 5.2% वार्षिक था, परंतु वास्तविक लक्ष्य क्या प्राप्त किया गया था? उत्तर है 5.54%। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? उत्तर है छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? उत्तर है 1985 से 1990 तक। अगला क्वेश्चन है, समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के साथ साथ समान न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को प्रभावी रूप से कम करना तथा देसी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना किस योजना के उद्देश्य थे? उत्तर है सातवीं पंचवर्षीय योजना के। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक लक्ष्य 5% रखा गया था, जबकि इसमें वास्तविक वृद्धि दर कितनी रही थी? उत्तर है 6.02%। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक वरीयता दी गई थी? उत्तर है सातवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? उत्तर है सातवीं पंचवर्षीय योजना में। देश में केंद्र सरकार की अस्थिरता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी थी, जिसके कारण 2 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। यह योजनाएं 1990-91 और 1991-92 तक चली थीं। 2 वर्ष देरी से शुरू हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? उत्तर है 1992 से 1997 तक। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है मानव संसाधन का विकास, देश का आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता, रोजगार में वृद्धि, शिक्षा व जन स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना तथा जनसंख्या पर नियंत्रण आदि। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? उत्तर है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। आठवीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 5.6% वार्षिक रखा गया था, परंतु वास्तविक लक्ष्य कितना प्राप्त किया गया था? उत्तर है 6.8%। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म्स अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लागू किए गए थे? उत्तर है आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? उत्तर है 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 6.5% वार्षिक रखा गया था,
परंतु वास्तविक लक्ष्य कितना प्राप्त किया गया था? उत्तर है 5.5%। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना क्यों असफल हो गई थी? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल हो गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? उत्तर है 2002 से 2007 तक। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, कृषि पर बल तथा वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वव्यापी बनाना। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8% वार्षिक रखा गया था, परंतु वास्तविक लक्ष्य कितना प्राप्त किया गया था? उत्तर है 7.7%। 11वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? उत्तर है 2007 से 2012 तक। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है विकास की गति को बढ़ाना एवं इंक्लूसिव तरीके से विकास करना। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8.1% वार्षिक रखा गया था, परंतु वास्तविक लक्ष्य कितना प्राप्त किया गया था? उत्तर है 7.9%। गौरतलब है कि सबसे उच्चतम विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्राप्त की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? उत्तर है 2012 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है समग्र, तीव्रतम, समावेशी तथा धारणीय विकास। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? उत्तर है 8%। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष तथा गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह अध्यक्ष तथा मोंटेग सिंह आहलूवालिया उपाध्यक्ष। योजना आयोग का कार्य क्या था? उत्तर है देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तारीख को योजना आयोग को खत्म कर दिया था? उत्तर है 13 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आए नीति आयोग में नीति शब्द का पूर्ण अर्थ क्या है? उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना, थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब आदि किसके कार्य या उद्देश्य हैं? उत्तर है नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उत्तर है डॉक्टर राजीव कुमार। यह भी याद रखें कि नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर देश के लिए 15 साल का रोड मैप, 7 साल का विजन, रणनीति और कार्य योजना तैयार की है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर है 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य किसके पदेन सदस्य होते थे? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कौन सी परिषद अंतिम मंजूरी देती थी? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। गौरतलब है कि योजना आयोग को खत्म कर देने से राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है।